यहाँ भोजपुरी में निर्गुण तर्ज पे पात्रों का परिचय आप प्रस्तुत होगा। अरे बिरह के आगिया सखी मार हरे
सज्जनों, माताएं, बहनों, भाइयों एवं प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को इस महाशिवरात्रि व्रत की हार्दिक बधाई। जैसा कि आप जानते हैं, महाशिवरात्रि के अवसर पर इस रंगमंच पर 2 दिन का कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें हमारे इस नवयुवक संघ की तरफ से नाटक का आयोजन किया जाता है। नाटक एक कला है। बड़े बड़े अभिनेता भी चाहते हैं कि मैं नाटक करूं, क्योंकि यह अपनी अभिव्यक्ति जो है समाज के सामने प्रस्तुत की जाती है। लेकिन इस नाटक को करने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। पहली अनुशासन, दूसरी कलाकार और तीसरी सहन शक्ति। आज के जमाने में जबकि फेसबुक का जमाना हो चुका है, व्हाट्सएप का जमाना हो चुका है, रील बनाने वाले रील बनाने में व्यस्त हैं, तो कलाकारों की कमी हो रही है। अनुशासन इस समाज से शायद लोप हो गया है। कोई भी अनुशासन में नहीं रहना चाहता, इसलिए शायद यह कार्यक्रम भी अब अपने अंतिम पड़ाव की तरफ चल रहा है। हम लोग सोचे थे कि अगले साल ही इस कार्यक्रम का समापन हो जाएगा, लेकिन भोले भंडारी की महिमा है, शायद उनकी इच्छा है कि घूम फिरकर पुनः इस स्टेज पर उपस्थित होना पड़ा। इसलिए जो कुछ भी टूटी फूटी हो, यह एक प्रयोग है। छोटे छोटे बच्चों को लेकर किसी तरह से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया जा रहा है। अगर कहीं भूल चूक हो तो उसके लिए क्षमा करेंगे। आइए अब नाटक के केंद्र बिंदु पर चलते हैं। इस संसार में, इस कलिकाल में कहते हैं कि ईश्वर को खोजना क्या है। किसी महात्मा से एक शिष्य ने पूछा कि भगवान, इस कलिकाल में ईश्वर कहाँ है? महात्मा ने जवाब दिया, ईश्वर तो इस कलयुग में साक्षात मौजूद है, बस खोजने की देर है। उसने पूछा कैसे? उन्होंने कहा कि इस कलिकाल में ईश्वर के 2 रूप हैं, एक जड़ रूप और एक चेतन रूप। जड़ रूप जो है ईश्वर का वह दौलत है, और चेतन रूप जो है ईश्वर का वह औरत। संसार का कोई भी अच्छे से अच्छा या बुरे से बुरा कार्य, चाहे कैसा भी कार्य हो, उस कार्य में इस 2 रूपों में से एक रूप अवश्य शामिल होता है। आप लोग भी अपना दिमाग लगाइए, क्या संसार में ऐसा कोई काम है जिसमें दौलत या औरत न हो? क्योंकि दौलत आज ऐसी प्रसिद्ध चीज हो चुकी है कि उससे संसार का सब कुछ खरीदा जा सकता है। अगर वह दौलत सद्गुणों में, सत्कर्मों में खर्च की जाए तो स्वर्ग का आनंद प्राप्त किया जाता है, और दुर्गुणों में अगर उसको खपत किया जाए तो फिर वह महापाप का भागी हो जाता है। उसी तरह अगर अच्छी औरत मिल जाए तो गरीबी या अमीरी किसी भी हाल में घर को स्वर्ग बना सकती है, लेकिन अगर औरत दुर्गुणों वाली मिल जाए तो फिर शायद जिंदगी से भी जवाब देकर चला जाना पड़ता है। इस ड्रामे में इन्हीं रूपों का वर्णन है। दौलत क्या चीज होती है, औरत क्या चीज होती है। इस ड्रामे का खलनायक जो है सेठ करमदास, वह दौलत में मदमस्त हो करके अपने ही प्रजा से विश्वासघात करता है। किस तरह से अपने ही प्रजा से उसकी संपत्ति को विश्वासघात से लूट लेता है। उसकी एक बेटी है, वह किस तरह एक गरीब से प्यार करती है और निभाती है, यही सब कुछ इस दृश्य में प्रस्तुत किया जाएगा। आगे आपके सामने प्रथम दृश्य प्रस्तुत किया जा रहा है। आप लोग शांति बनाए रखेंगे, ध्यान देंगे, अगर कोई भूल चूको तो माफ कर देंगे।
कहते हैं कि मोहब्बत हो पसीने से, मोहब्बत हो पसीने से तो गरीबी भाग जाएगी, मोहब्बत हो पसीने से गरीबी भाग जाएगी, और सदा मुस्कुराते रहोगे तो बदनसीबी भाग जाएगी, सदा खुश रहोगे तो बगल वाली भी हाल पूछेगी, मुंह लटका के बैठोगे तो घर से बीवी भाग जाएगी। लेकिन सबसे पहले एक और बात है कि कहते हैं कि भोले बाबा का नाम बड़ा सुपर होला, भोले बाबा का नाम बड़ा सुपर होला, और वही का सुने वाले कर दोनों हाथ ऊपर होला। इसलिए एक बार बोल लीजिए धन्यवाद। खुश रहो बेटे। राज बेटे, तुम्हारे हाथ में एक कैसा कागजात है, तुम बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है? पिताजी, यह खत मेरे दोस्त अंजनी ने भेजा है। इसमें लिखा है हमारी परीक्षा जून की 15 तारीख को होने वाली है, समय नजदीक है और आपके हाथ में एक भी पैसा नहीं। ठीक है बेटे, इसमें घबराने की क्या बात है? मैं तेरे लिए सारे पैसे का इंतजाम कर दूंगा, तुम पहले स्कूल जाओ। तेरा ये बूढ़ा बाप तेरे पढ़ाई के लिए कुछ भी कर सकता है, मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है बेटे। ठीक है पिताजी, मैं पढ़ने के लिए कॉलेज जाता हूँ। ठीक है। प्रणाम सेठ जी, आपके चरण स्पर्श से मेरा यह घर चमक उठा। कहिए कैसे आना हुआ? हम अभी बूटा सिंह के यहाँ से आ रहे हैं, सोचा कि तुमसे भी मुलाकात करते चलूं। वो तो ठीक है सेठ जी, लेकिन हम निर्धन लोग कर ही क्या सकते हैं? देखिए ना, राज बेटे की परीक्षा नजदीक आ गई है, लेकिन मेरे हाथ में एक भी पैसे नहीं है। अब आप ही बताइए सेठ जी, हम क्या करें? अगर चाहो तो हम कुछ मदद कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पे। सर, कैसा शर्त सेठ जी? तुम अपने घर को मेरे पास गिरवी रख दो। नहीं नहीं, मैं घर गिरवी नहीं रख सकता हूँ। अपने पूज्य दादाजी का ये बना बनाया स्वर मैं गिरवी नहीं रख सकता। तो ठीक है, नहीं रखो। मैं कहाँ कहता हूँ कि लकड़ी डालो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। सोच के देखो आत्माराम, न तुम कमाने के लायक हो न कुछ करते ही हो। तुम अपने सुख सुविधा के लिए बेटे की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। नहीं नहीं, मैं अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं अपना घर गिरवी रखकर
अपने बेटे का परीक्षा और से दिलवाऊंगा। मैं जाता हूँ, सेठ जी से बात करूंगा। कहाँ जा रहे हैं पिताजी? बेटे, मैं सेठ जी के यहाँ कुछ जरूरी काम से जा रहा हूँ। तुम खाना खा लेना, मैं आऊंगा तो खा लूंगा। नहीं पिताजी, आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। अच्छा ठीक है बेटा, तुम अपने बाप का कितना ख्याल रखता है। जाओ खाना ले आओ। खा लीजिए पिताजी। बेटे, आज बाप बेटा साथ में ही खाना खाएंगे। आओ तुम भी खा लो। ठीक है पिताजी। बेटे, अब मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। पिताजी जरा जल्दी आना। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। डीलर साहब, हमको भी तेल दीजिए। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम है प्रवीण कुमार एसपी। तुम्हारे बाप का क्या नाम है? मेरे बाप का नाम है श्रीमणी लाल डीएसपी। मुनीब जी, 1 लीटर तेल दे दीजिए। 이게 거의 핀 벌었어. डीलर साहब, हमको भी तेल दे दीजिए। हमारे लड़का का परीक्षा है, 3 लीटर का जरूरी है। 2 लीटर से अधिक नहीं होगा। लेना हो तो लो, नहीं तो चले जाओ। डीलर सिंह, हमको भी तेल चाहिए। मुनीब जी, 2 लीटर तेल दे दीजिए। 5 लीटर। नहीं मिलेगा। 5 लीटर। नहीं मिलेगा। मुझे चाहिए। जाओ, नहीं तो यहाँ अपना नाम 3 किलो लीजिए। चलो। 150 किलो दे दो। अरे आओ बेटा, आओ आओ, बैठो बैठो। कहो क्या बात है? अरे आज यूं ही किधर भूल पड़े हो? देखिए, मेरे यहाँ कुछ गेस्ट आए हुए हैं। मुझे 20 लीटर तेल की जरूरत है। अरे ठीक है, ले लो। मुनीब जी, इनको 20 लीटर तेल दे दीजिए। तो ठीक है, अब चलते हैं। गेस्ट का स्वागत करना है, फिर मिलूंगा। डीलर साहब, मुझे 3 लीटर तेल की आवश्यकता है। मेरी माँ
सख्त बीमार है। अगर आप 3 लीटर तेल दे देंगे तो आपका मैं एहसान समझूंगा। देखो, मेरे पास तेल का स्टॉक नहीं है, इसलिए 1 से 1.5 लीटर ही तेल मिलेगा। डीलर साहब, मेरे पास मजबूरी है। मैं पहले ही कह दिया है कि मेरी माँ बीमार है और उसके ऊपर मेरी पढ़ाई लिखाई भी है। अभी आप ही बताइए 1.5 लीटर से कैसे काम चलेगा? मैंने पहले ही कह दिया है कि मेरे पास तेल का स्टॉक नहीं है, इसलिए मैंने जितना कहा उतना लेना हो तो लो और नहीं तो रास्ता ना पो। अगर फिजूल नहीं दीजिएगा तो मेरा हक ही दे दीजिए। कैसा है? किसका है? कौन सा है? वाह डीलर साहब वाह, लगता है दौलत की नशा आपके दिलो दिमाग पर चढ़ चुकी है। आपको यह पता भी नहीं कि जनता का क्या हक है। अंजलि, मैं नहीं जानता हूं कि जनता का क्या है, उसका क्या हिस्सा है। तुम अपनी सीमा के अंदर ही रहो तो अच्छा होगा। अरे झल्लाता क्या है? जनता के लिए ही सरकार सब कुछ करती है। सरकार ने ही सब कुछ नियम बनाया है। प्रत्येक डाकधारी को 2 लीटर तेल मिलना ही चाहिए, चाहे वह गरीब मजदूर हो या अरबपति हो। लेकिन मैं तो देख रहा हूं जो गरीब मजदूर हैं उन्हें तो 1 लीटर या 1.5 लीटर देकर बगैर किया जा रहा है, और जो अमीर हैं उन्हें ड्राम का ड्राम दिया जा रहा है। वाह, क्या बात है। अरे जा, एक बात अपने बाप को पढ़ाना। खबरदार, तूने मेरे बाप का नाम लिया। अगर तूने मेरे बाप का नाम लिया तो तेरा जंगा मैं यही तोड़ कर रख दूंगा। लेकिन ध्यान रखना कि इसी जनता के पुण्य से तुम एक दिन जगह रात हो जाओगे। मैं साला 2 फुट का छोकरा, मेरा ही पालतू कुत्ता मेरे ही ऊपर आंख दिखा रहा है। अच्छा समय आएगा तो देखा जाएगा। बेटी निभा, ओ निभा, अरे जरा 1 गिलास दूध लाओ। अरे ला बेटी, मेरा गला सूख रहा है। क्यों, तुम आज कॉलेज नहीं गई? समय तो हो गया पिताजी। ठीक है पिताजी, मैं अभी जाती हूँ। अरे बेटी, गिलास तो लेती जा। ठीक है पिताजी। प्रणाम सेठ जी। कहो क्या बात है आत्माराम जी?
मालिक, मुझे 50,000 रुपए की सख्त जरूरत है। अगर आप चाहें तो। हाँ, मैं चाहूं तो हो सकता है, लेकिन मैंने जो कहा था ना वही करना पड़ेगा। बोलो, मंजूर है ना? हाँ मालिक, मुझे मंजूर है। मुनीब जी, कागज स्टाम्प लाइए और इनका साइन वाइन कराकर पैसा दे दीजिए। आत्माराम है या सिग्नेचर करते। मुझे दस्तखत नहीं करने आता है मुंशी जी। तो निशान ही दे दीजिए। ले है जमात। मुनीब जी, पैसा लीजिए, दे दीजिए। ठीक है मालिक, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, जाइए। मुनीब जी, कोई मुझे मदद करो। नहीं, छोड़ दो, जोरों से दर्द कर रहा है। जरा स्थिर रहिए, मैं अभी ठीक किए देती हूँ। अरे बाप रे बाप, अरे मैं तो मर ही जाता। काश अगर आज आप ना होती तो मेरे प्राण का पखेरु बन जाता। नहीं, ऐसा मत कहिए। अच्छा, शुक्रिया। इसमें शुक्रिया करने की क्या जरूरत है? इंसान अगर इंसान का काम न आए तो क्या जानवर का काम है? एक दूसरे की भलाई करना मनुष्य का पहला धर्म है। अच्छा, एक बात पूछूं? बेशक पूछ सकती हो। आपका नाम क्या जान सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ऐसे तो लोग मुझे राज कहा करते हैं। मेरे पिताजी का नाम आत्माराम है। वे मजदूरी करके हमें पढ़ाते हैं। मेरी माँ बचपन में ही स्वर्ग को चली गई, इसलिए बाप का प्यार मिला लेकिन माँ का प्यार नहीं मिला। आप अफसोस करते हैं? वाह, कमाल है। अच्छा, आपने मेरा नाम तो पूछा ही नहीं। अगर आप बतलाना चाहती हैं तो बतला सकती हैं। ये आप क्या लगा रखे हैं? तुझे अच्छा नहीं लगता है क्या? नहीं। तो फिर मैं क्या कहूँ? सिर्फ तुम कहा कीजिए, आप नहीं।
अच्छा ठीक है। मैं करनदास की बेटी निभा हूँ। मेरी माँ भी इस दुनिया से चली गई, इसलिए मुझे प्यार मेरे पिताजी से ही प्राप्त हुआ। अब स्कूल का टाइम हो गया है, अब लेट हो रही है, अब मैं चलता हूँ। निभा, मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। जरा रुकिए तो सही, अब कब मिलिएगा? जब कभी फुर्सत होगी तो मिल लिया करूंगा। अरे दादा रे दादा, आय हो बाबू, कुल भूसवा हमार गेहुआ खा गइल तो रे बाबू। अब हम अपने बीवी बच्चा के का खियाइबे दादा? आय हे बाबू, अब हम का खाइब रे बाबू? आय हो दादा, आय हो बाबू, ई कहाँ ले भूसवा आ गइल रे दादा? हरे राम 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 हरे हरे, माँ छड़ा के हरे राम हरे राम हरे राम। ए बाबा, माछ खा के वाह बाबा वाह वाह, माछ खा के। ए बच्चे, तू क्या बोलता है रे? मैं इंटरनेशनल बाबा हूँ। तुझे जो मांगना है मांग ले, मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। माछ का के हरे राम हरे राम। बाबा, ई तो देवहू तो इस समाज के लोगवा के देवहू, ई लोगन के पेट ना भरत हो। चुगली चपाटी बैठ के करे न जा। हम तो अपने बीवी बच्चा के साथ सुख से सोइला। अरे चल तेरी आई क्या करे हरे? छोड़बे कि जा छोड़बे? हम तोरा के शराब दे देबे। भूल गई नी बाबा, माफ कर दो बाबा। नहीं माफ करब तब? बाबा नहीं माफ करबो तो हम गीत गाई। तू गीत गईबे? हाँ हाँ, हम ऐसे ही गाई। सैया के साथ मरैया, बड़ा मजा आवे। टूट गई चूड़ी कलैया, बड़ा मजा आवे। सैया के साथ मरैया में
इंटरनेशनल बाबा। अरे रे 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 जलकरिया तू यहाँ का कराइल वाले रे? देख भाई मंटो, तोरा के खोजे खातिर मालिक भेजना हो, इसलिए हम यहाँ तक पहुँच गई हो। चल ठीक बा, तो मालिक से मिल रहा जा। जय राम जी की दर्शक भाई, मस्त आके। हरे राम हरे राम। Kajnar,
और तुम क्या सोच रही है? अरे तुम्हें पता नहीं आज रक्षाबंधन है और तुम गुमसुम बैठी हो। आज हर बहन अपने भाई के कलाई में राखी बांधती है और कहती है जियो मेरे भैया, जुग जुग। अरे देख बहन, तुम चुप क्यों हो? अरे तुम मुझसे रूठ गई। अरे भाई बहन से रूठना कैसा? चल हंस, बोल, अरे बोल ना। जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलती। अरे आखिर क्यों? क्या बात है? अरे कुछ तो बता। मैंने कहा ना, मैं तुमसे नहीं बोलूंगी। देख बहन, तुमको मेरी कसम, अरे तुमको क्या हो गया है? अरे कुछ तो बताओ। अरे होगा क्या खां? मैं तुम्हें राखी बांधने के लिए कब से बैठी इंतजार कर रही हूँ। पेट में चूहे भी कूद रहे हैं और एक तुम हो, न जाने कहाँ कहाँ चले जाते हो। अरे पता नहीं, आज भाई बहन का त्योहार है। आज हर बहन अपने भाई के कलाई में राखी बांधकर उनसे आशीष लेगी। अच्छा, इतनी सी बात से चेहरे का हुलिया बिगाड़ लिया। चलो, अरे अब तो याद आया हूँ ना। लो राखी बांध दो। हेलो राज। हेलो अंजनी। अरे वाह, आज तू बहुत खुश दिख रहा है। क्या बात है? अरे यार, पहले मिठाई तो खिला, उसके बाद मैं बताऊंगा कि मैं इतना खुश क्यों हूँ। क्या पेट खाली है? अरे आज रक्षाबंधन है, बंधन है। अरे इस गड्ढे को भी राखी बांधो।
तुझे
आपकी आंखों में आंसू? क्यों अंजनी, तुम्हारे आंखों में आंसू? क्या बात है? नहीं राज, यूं चला आया। तू झूठ बोलते हो। तुम्हें मेरी दोस्ती की कसम। क्या बात है? वंदना की तरह ही मेरी भी एक भोली भाली छोटी सी बहन थी। वह भी हमें हर साल राखी बंधा करते थे। मैं भी अपने लाडली बहन पर तन मन में चाह करता था। ढेर सारे सपने संयोजे थे। फिर क्या हुआ? फिर कुछ दलालों ने मेरी बहन पर गलत आरोप किया। जिस सदमा को वह बर्दाश्त न कर सकी और वह खुदकुशी कर गई। मैं तो हूं ना भैया, क्या मैं आपकी बहन नहीं हूं? हाँ वंदना, तुम मेरी बहन हो। आज बहन से मुलाकात नहीं हुई तो खाली हाथ? नहीं भैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ आपका प्यार चाहिए। बस आपका प्यार ही काफी है। शायद तुम्हारे भैया किसी दिन तुम्हारे काम आ सके। मैं तुमसे वादा करता हूँ, जिस दिन तुम पर मुसीबत आएगी, हंसते हंसते वह मुसीबत अपने सर पर ले लूंगा बहना। लो राज, यह तुम्हारा लेटर है। अरे वाह! अरे अब तो मैं पुलिस इंस्पेक्टर बन गया। अरे यार, ये सब कैसे हो गया? यार, यह तो तुम्हारे मेहनत का फल है। लेकिन हाँ, इंस्पेक्टर की वर्दी को कभी कलंकित मत करना। नहीं अंजनी, मैं जब भी लड़ूंगा इस समाज के लिए लड़ूंगा, देश के लिए लड़ूंगा। मैं उन लोगों के लिए लड़ूंगा जिन लोगों ने इस समाज को मौत के कटघरे में लाकर खड़ा कर दी है। मैं उनकी लड़ाई लड़ूंगा जो दबे कुचले हैं, जो कमजोर है। मैं उनकी मदद करूंगा। जब से हुई है शादी, आंसू बहा रहा हूँ। ऐसी बीवी मिली है, इसको निभा रहा हूँ।
नजर में मैं इनका था सोहर, अब बन गया हूँ इनका नौकर। अरे तू लोग क्या शोर मचा रखा है? पिताजी को बुलाऊं? पिताजी, ओ पिताजी। नहीं मालकिन नहीं, अब ऐसी गलती नहीं होगी। कान पकड़ो। मैंने कहा ना कान पकड़ो। किसका कान पकड़ू मालकिन? तुम जंतर का पकड़ो और जंतर मंतर का पकड़े हो और दोनों उठक बैठक करो। अरे क्या हुआ? कान रुक गया क्या? नहीं बीबी जी, मैं क्या करूं? मंतर ने मुझसे शादी कर लिया। यह मुझसे शादी कर लिया बीबी जी। क्या करी? तुम्हें कैसा लगा? नहीं, मैं तुमसे शादी कर लूंगा मालकिन। तुम जाते हो कि नहीं? तुम लोग बुलाओ पिताजी को। पिताजी, ओ पिताजी। माफ करिए। समान वाली ऊपर जाइए ऊपर। वाह जनाब वाह, देखने में तो सीधे बम भोले ना, लेकिन भीतर से पूरे शंकर भगवान की तरह। किसी को धड़कन को अपनी ओर खींचते हैं, इसलिए तो मैं अपना दिल दे चुकी हूँ। बेटी निभा, बेटी निभा, तुम क्या कर रही है? कुछ नहीं पिताजी, पढ़ रही हूँ। ठीक है, पढ़कर खाना खा लेना। ठीक है पिताजी। अरे बाप रे बाप, अभी डैडी आ जाते तो हम दोनों की शादी ही कर देते। हाँ तो देखिए साहब, मैं यानी निभा आपको बहुत प्यार करती हूँ, यानी आई लव यू राज। क्या आप हमसे प्यार नहीं करते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहिए, वरना ये बेचारी निभा आपके प्रेम में मर जाएगी। हाँ सचमुच में मैं मर जाऊंगी। एक पल भी तेरे लिए नहीं जी पाऊंगी। अब तुम्हें सब कुछ मान चुकी हूँ राज। जल्दी आइए, जल्दी से आ जाइए। बेटी, तुम क्या छिपा रही हो? जी जी पिताजी, ओ मेरी सहेली का परिचय पत्र किताब के माध्यम से आ गया था। अभी तुम किससे बोल रही थी? मैं नहीं तो अभी जंतर मंतर ही शोरगुल कर रहे थे। ठीक है बेटी, मैं अभी बूटा
चार दिन के यहाँ जाता हूँ, तुम कॉलेज चली जाना। ठीक है पिताजी। कौन? नीभा जी, आपका ये परिचय पत्र उस रोज आप भूल गए थे। शुक्रिया। अरे सुनिए तो। अरे क्या बात है नीभा? मुझे अपने साथ ले जाइए, मैं आपके बिना नहीं जी सकती। नीभा, और यह तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। मुझे मत ठुकराइए। आप मुझे अपने चरणों में स्थान दे दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। अरे यह कैसे हो सकता है? मैं तुमसे प्यार करूं? नहीं नहीं, यह मुझसे नहीं होगा। अगर मुझे आपका प्यार नहीं मिला तो मैं खुशी कर लूंगी। निभा, अरे तुम होश में हो कि नहीं? मैं ठीक कह रही हूँ। मैं आपके बिना एक पल भी नहीं जी सकती। निभा, अरे कहाँ तुम एक करोड़पति बाप की एकलौती बेटी और कहाँ मैं एक निर्धन बाप का बेटा। ना मैं रहने के लिए तुम्हें बंगला दे सकूंगा और ना ही पहनने के लिए रेशमी साड़ी, और मेरे यहाँ खाने के लिए सूखी रोटी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। बालू पास करावा। अरे जरा ठंडे दिमाग से सोचो निभा। प्यार अमीर और गरीब से कोई वास्ता नहीं रखता। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए और आपका प्यार चाहिए। मैं आपके यहाँ सूखी रोटी ही खाकर आपके प्यार में जिंदा रहूंगी। प्यार अंधा होता है निभा। अरे इसमें तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। जिसके जिंदगी में प्यार नाम का कोई चीज न हो, वो जिंदगी नहीं मौत है। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए, सिर्फ आप। वाह संस्कारी लड़की, वाह संस्कारी छावनी। आई लव यू। ठीक है, मिलने की तुम कोशिश करना, मिलने की दिन करना, वादा जा।
है।